एपिसोड के स्टार्ट में झाओ सुनटेन ब्रेसलेट निकाल लेता है और सामने की तरफ फेंकता है तो एक पोर्टल जैसा ओपन हो जाता है। इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है और झाओ सुनटेन बहुत सारे कमरे में चेक करता है तो कोई नहीं होता है और कहता है उन्होंने चेन को कहाँ छुपाया है। सीन चेंज होता है, लेवल 1 अंडरग्राउंड बेस को दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पर 2 हीरोज को कैद किया होता है और ये लड़की कहती है क्या तुमने अपनी सुपर पावर को फिर से पाया, और ये लड़का कहता है नहीं और इसका नाम टिकटॉक होता है और ये यस क्लास हीरो नंबर 11 होता है। इसका नाम टिकटॉक की तरह है इसलिए मैं इसे सिर्फ टिक कहूंगा। और कहता है ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ किसी ने सुपर पावर को डीएक्टिव कर दिया है। और इस लड़की का नाम सिरेन होती है और ये भी यस क्लास की हीरो होती है। फिर झाओ सुनटेन दूसरे कमरे में देखता है तो इन दोनों को देखता है और कहता है डीपसी किंग ने कुछ सामान्य लोगों को पकड़ा है, मैं वापस आऊंगा और माँ और बेटे को बचाऊंगा। और ये लास्ट रूम है। झाओ सुनटेन दूसरे रूम में देखता है तो चेन के फादर होते हैं और चेन के फादर का नाम नियांग डोंग होता है। फिर नियांग डोंग कहते हैं तुम कौन हो, क्या तुमको हीरो एसोसिएशन ने मुझे बचाने के लिए भेजा है, तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट काम पूरा करना है, तुम यहाँ अकेले प्रवेश करने में सक्षम हो, जिसका अर्थ यह है कि तुम कार्य करने में सक्षम हो। फिर झाओ सुनटेन कहता है बस मुझे बताओ। फिर नियांग डोंग कहता है इस बेस के अंदर कहीं एक मशीन छिपी हुई है जो सुपर पावर को यूज करने नहीं देती है, जब तुम इसे चलाते हो तो मैं अपने आप बाहर निकल सकता हूँ। फिर झाओ सुनटेन कहता है जब मुझे ये बेस मिला तो मुझे ये भी पता चला कि इस बेस के बाहर एक प्रकार का मैजिक है, मैं इसे कहाँ खोज सकता हूँ। फिर नियांग डोंग कहता है मैंने इसके बारे में एक अंडरग्राउंड लैब में पढ़ा है जिसे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस मशीन को बिजली से जोड़ने की जरूरत है, इसकी रखवाली करने वाले बहुत सारे सोल्जर होंगे, उनके खिलाफ सीधा लड़ना बहुत मुश्किल होगा, मेरा सुझाव है कि तुम पावर सिस्टम को नष्ट कर दो। फिर झाओ सुनटेन कहता है मैं अभी इसके लिए जाऊंगा और यहाँ से जाने लगता है। फिर कुछ गार्ड को दिखाया जाता है जो पीकर तली हुए होते हैं। एक गार्ड कहता है चीफ कैप्टन इसकी गार्डिंग कर रहा है, बॉस अपने कमरे में है, हम अपनी मदद कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिरेन आओ और हमारे साथ खेलो। अब जब तुमने अपनी सुपर पावर खो दी है, तुम सिर्फ कमजोर महिला और साधारण बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस करो मैंने क्या कहा। फिर इस गार्ड पर एक अटैक आता है और ये अटैक करने वाला झाओ सुनटेन होता है और झाओ सुनटेन कहता है एक मोम को उसके बच्चे के सामने धमकाना सही नहीं है। फिर सिरेन झाओ सुनटेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है तुमने किसे मोम कहा, क्या मैं इतना बूढ़ी हूँ। फिर टिक सिरेन को शांत कराता है और कहता है उसने हमें बचाया है। फिर झाओ सुनटेन अपने ब्रेसलेट से अटैक करता है और इन तीनों को खत्म कर देता है। फिर सिरेन अपने मन में कहती क्या वो उसकी सुपर पावर है, लेकिन वो अपना सुपर पावर का यूज नहीं कर सकता, जैसे कि हम भी यूज नहीं कर सकते हैं। फिर झाओ सुनटेन 2 गार्ड से 2 फोन ले लेता है और एक फोन सिरेन को दे देती है और कहता है अगर कुछ होता है तो बस मुझे इसके साथ कॉल करो। फिर सिरेन झाओ सुनटेन को धन्यवाद कहती है और कहती है क्या तुमको हीरो एसोसिएशन ने भेजा है। झाओ सुनटेन कहता है मैं बस एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास करने के लिए अन्य कुछ है, मैं आपको बचाने के लिए बाद में आऊंगा। और ब्रेसलेट की मदद से पोर्टल ओपन करता है और यहाँ से चला जाता है। ये देखकर सिरेन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कुछ समझ में नहीं आता है। फिर एक गार्ड को दिखाया जाता है जो घोड़े बेचकर सो रहा होता है और यहाँ पर एक दूसरा गार्ड आता है और ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और पहले वाले गार्ड पर एक जोरदार पंच मारता है, इससे पहला वाला गार्ड बहुत जल्दी से उठ जाता है। फिर दूसरा गार्ड कंप्यूटर में देखता है तो झाओ सुनटेन को देखता है और ये कहता है ये बच्चा कैसे निकल गया, मैं अभी जाता हूँ। और दूसरे गार्ड से कहता है अलार्म बजाओ और बॉस को जाकर इन्फॉर्म करो। फिर 2 गार्ड को दिखाया जाता है जो गार्ड कर रहे होते हैं और एक गार्ड कहता है ये बहुत बोरिंग है, चलो कुछ मजा करते हैं। फिर झाओ सुनटेन कहता है मैं कुछ समय खोज रहा हूँ, अंत में यहाँ मिल गया है। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और ये 2 गार्ड झाओ सुनटेन की तरफ आने लगते हैं। फिर झाओ सुनटेन ब्रेसलेट से अटैक करता है और इन दोनों को खत्म कर देता है और झाओ सुनटेन इन दोनों को मारकर आगे जाने लगता है। फिर पावर इक्विपमेंट रूम में पहुंच जाता है और झाओ सुनटेन कहता है ऐसा लगता है कि ये सही जगह है और अपने ब्रेसलेट से अटैक करने जाने लगता है। तभी झाओ सुनटेन के पीछे से एक गार्ड अटैक कर देता है, लेकिन झाओ सुनटेन कपड़े के वजह से बच जाता है। सीन चेंज होता है, डेविल किंग को दिखाया जाता है जो झाओ सुनटेन को रेड रिबन को छीन लिया होता है और ये डेविल किंग कहता है ये अजीब बात है कि कपड़े का बनावट नॉर्मल से सामान है और ये सुपर पावर से बना प्रोडक्ट नहीं है और ये इतना लचीला क्यों है। अच्छी तरह से कटलू के लोग जांच और अनुभव करने आएंगे, उनसे जवाब मिल सकता है, केवल कपड़े के एक टुकड़े से समुद्र पर कंट्रोल करने की संभावना नहीं है। और ये डेविल किंग रेड रिबन से डांस करने लगता है। तभी यहाँ पर भी बिम बिम का आवाज आने लगता है और डेविल किंग कहता है क्या हुआ। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और देखता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। डेविल किंग बहुत आराम से डांस कर रहा होता है। तभी डेविल किंग शर्मिंदा हो जाता है और कहता है क्या हुआ। गार्ड कहता है आपने जिस बच्चे को पकड़ा था वो बाहर निकल गया है। ये सुनकर डेविल किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो लड़का सुपर पावर का यूज नहीं कर सकता, वो बाहर कैसे निकला। और कहता है जो सोल्जर जहाँ है वहीं रहने के लिए कहता है, मैं खुद जाकर जांच करूंगा। वो लड़का पावर इक्विपमेंट की ओर जा रहा था, क्या उसे उस सीक्रेट के बारे में पता है। और कहता है अगर मैं उन हीरोज को बाहर निकाल देता हूँ तो वो कठलू के लोग मुझे चीर फाड़ देंगे, मुझे उसे रोकना होगा। गार्ड फिर से झाओ सुनटेन पर अटैक कर देता है। झाओ सुनटेन फिर से अपने ब्रेसलेट से अटैक कर देता है। इस बार झाओ सुनटेन अपने ब्रेसलेट से इस रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एक शिप को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ रहा होता है और एक लड़की की थी ये बहुत अजीब है,
मशीन की बैरियर गायब हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है और ये लोग काठलू के लोग होते हैं। फिर ये पीली बाल वाला लड़की कहती है, चेल्सिया तुम मेरे पास मशीन के पास चलो और मैकग्रेगर तुम हीरोज को चेक करो।